दोस्तों, स्टोरी एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एंजॉय। मसूरी के ठंडे मिस्टी पहाड़ों में एक स्नो कवर्ड लग्जरी कैबिन की खुली बालकनी पर बर्फ गिर रही थी। क्यारा वहां खड़ी थी, उसकी सांसें तेज और गर्म। उसने एक ऑफ शोल्डर क्रीम वुलन ड्रेस पहनी थी जो बर्फ के पानी से भीगकर उसके नरम जिस्म से बिल्कुल चिपक गई थी। ड्रेस का गहरा नेकलाइन उसके उभरे हुए सीने को रिवीलिंग बना रहा था। पतली कमर पर फैब्रिक टाइट होकर उसकी कर्व्स को साफ दिखा रहा था और गहरे स्लिट्स से उसके लंबे नरम पैर चमक रहे थे। उसके गहरे काले वेवी बाल भीगकर उसकी गर्दन और कंधों पर लटक रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें बर्फ के अंधेरे में भी सुलग रही थीं और गुलाबी नरम होंठ ठंडी हवा से कांप रहे थे। वो अपनी कमर को हल्के से हिलाती, दुपट्टा सरकने देती और आंखें बंद करके खड़ी थी। ये थी क्यारा ओबेरॉय, 27 साल की बोल्ड और बेहद आकर्षक फैशन इन्फ्लुएंसर। मुंबई की शहरी दुनिया से दूर वो अपनी विंटर कलेक्शन की शूटिंग के लिए यहाँ आई थी। उसकी चमकती गोरी स्किन, पतली गर्दन, उभरा हुआ सीना, छोटी और टाइट कमर, बड़े कुल्हे और लंबे बाल, हर चीज में एक जादू था। वो चलती तो उसके कूलों का स्वे देखकर कोई भी रुक जाता। वो जानती थी कि उसकी एक नज़र और एक मुस्कान पुरुषों को बेकाबू कर देती है। आज बर्फीली रात में भीगी ड्रेस उसके जिस्म की हर नस को उजागर कर रही थी। उसी समय कैबिन के अंदर से अरमान खन्ना बाहर आया। लंबा मस्कुलर बॉडी, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, गहरी और इंटेंस आंखें। उसने अपनी ब्लैक शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे। बर्फ पड़ने से उसका सख्त सीना भीग गया था। उसकी मस्कुलर आर्म्स और गहरी हस्की आवाज किसी को भी पागल कर सकती थी। वह थ्रिलर राइटर था। मुंबई से भागकर यहाँ शांति और नई किताब लिखने आया था। उसकी आंखें क्यारा पर पड़ी तो रुक गईं। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसकी गहरी आवाज में एक कंपन था। क्यारा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। लग रही है, लेकिन शायद आपकी नजरों की गर्मी ठंड को भगा रही है, उसने होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और अपनी भीगी ड्रेस को हल्के से ठीक किया, लेकिन दुपट्टा फिर से सरक गया। दोनों की नजरें टकराईं। बिजली सी दौड़ गई। अरमान पास आया। उनके शरीर बस कुछ इंच दूर थे। बर्फ गिर रही थी। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। अरमान ने अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। उसके उंगलियां क्यारा की नरम गर्दन को छू गए। तुम बहुत खतरनाक हो क्यारा, मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। अगले कुछ दिन दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता गया। कैबिन के अंदर फायरप्लेस के पास बैठकर बातें, वाइन शेयर करना, क्यारा का अरमान के लिए खाना बनाना, अरमान का उसकी शूटिंग में मदद करना। एक शाम जब बर्फ तेज गिर रही थी, दोनों ने कैबिन के अंदर सॉफ्ट म्यूजिक पर डांस किया। उनके शरीर लगभग चिपके हुए थे। अरमान की मजबूत बाहें उसकी कमर पर थीं, क्यारा के हाथ उसके सीने पर। तुम्हारी ये कमर इतनी नरम और टाइट, उसने कान में फुसफुसाया। क्यारा ने उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, और तुम्हारी ये आंखें मुझे बेकाबू कर रही हैं अरमान। उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। कभी अचानक हाथों का टच, कभी बाल संवारते वक्त उंगलियों का लगना, कभी बारिश बर्फ में भीगते हुए एक दूसरे को देखना। क्यारा जानबूझकर अपनी ड्रेस के स्लिट से पैर दिखाती। अरमान की आंखें उस पर अटक जाती। लेकिन फिर टकराव आया। क्यारा को पता चला कि अरमान पिछले 2 साल से एक ब्रेकअप से गुजर रहा था। उसकी एक्स ने उसे धोखा दिया था और वो इसी वजह से मुंबई से भागा था। क्यारा को लगा कि अरमान सिर्फ अपने दर्द भूलने के लिए उसके करीब आ रहा है। तुम यहाँ अपनी पुरानी यादों से भागने आए हो ना? मैं किसी का रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती, उसने एक रात कहा और कमरे से चली गई। अरमान समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्यारा ने दूरी बना ली। दोनों के दिल टूट गए। अरमान रातों को नींद नहीं आती। क्यारा बालकनी पर खड़ी बर्फ देखकर रोती। दोनों की तड़प बढ़ती गई। 3 दिन बाद भारी बर्फबारी शुरू हुई। क्यारा के बन के बाहर खड़ी थी, ठंड से कांप रही थी। अचानक उसने अरमान को तेजी से आते देखा। वो भीग चुका था। क्यारा, उसने पुकारा। क्यारा रुक गई। अरमान दौड़कर उसके पास आया और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपक गए।
बर्फ उनके ऊपर गिर रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्यारा। वो पुरानी कहानी खत्म हो चुकी है। तुम मेरी नई शुरुआत हो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। क्यारा की आंखों में आंसू थे। उसने अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा लिया। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है अरमान। तुम्हारे बिना ये पहाड़ भी सूने लगते हैं। अरमान ने उसके माथे को चूमा, फिर गर्दन को सूंघा। दोनों की सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहे थे। बर्फ उन्हें और नजदीक कर रही थी। तुम मेरी वो गर्मी हो जिसके बिना ये बर्फीली रातें भी सूनी हैं। तुम मेरी कमर की तरह मेरी जिंदगी को संभाले रखो, मेरी आंखों की तरह मेरी कहानी को रोशन करो। ये प्यार हमेशा सुलगता रहेगा, हमेशा। कहानी पूरी। शब्द संख्या लगभग 1550।